बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार हलीम की एकदम परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा रेशेदार हलीम बनाना शुरू करते हैं। रेशेदार हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ लिया है 1.5 किलो और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। रेशेदार हलीम बनाने के लिए इस तरह की बड़ी साइज़ की बोटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर पका लेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे 1 पाव के करीब ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में कलर आने के बाद 3 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे और इस तरह से ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पिंक से वाइट होने तक बीफ को हम अच्छे से पका लेंगे। गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो चुका है। इसके साथ ही हम इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच भरकर नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाफ़ कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से ये होगा कि मसालों का कच्चापन दूर होगा और मसाला नीचे भी नहीं लगेगा और इस तरह से हम तेज़ आंच पर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। गोश्त को मसालों के साथ हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद 2 से 2.5 लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इसमें इस वजह से ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 2 घंटे के लिए अच्छे से पका लेंगे। गोश्त को पकने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है और आ जाते हैं दालों और गंदुम की तरफ। तो गंदुम हमने यहाँ पर 1 कप ली है और 6 घंटे हो गए हैं इसको पानी में भिगोकर रखे हुए। आप इसको पूरी रात के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने दाल ली है चने की, माश की, मसूर की और मूंग की और अभी हमने इनको भिगोया नहीं है। इसके बाद हम इनको रख देंगे एक साइड पर और एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे गंदुम, मूंग की दाल, इसके बाद माश की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। ये तमाम दालें डालने के बाद 1 कप हम यहाँ पर ले लेंगे चावल और इस तरह से चावल डालने के बाद खुले पानी में हम ये तमाम दालें, गंदुम और चावल को अच्छे से धो लेंगे। तमाम दालों और गंदुम को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टुकड़े दालचीनी के, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और 2 से 2.5 लीटर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम चूल्हे पर 10 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर पका लेंगे और वेट चलने के बाद हम इसकी आंच नीचे से स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको 30 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इनको पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम दालें और गंदुम बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और जो गोश्त हमने गलने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेंगे। गोश्त को पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और जो इसके ऊपर ऑयल है वो चमचे की मदद से हम ये तमाम ऑयल अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त कितना गला हुआ है। रेशेदार हलीम के लिए हमें इतना ही गोश्त गला हुआ चाहिए। इसके बाद हम इसको घोट लेंगे। तो घोटने की मदद से इस तरह से हम तमाम बोटियों के रेशे बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। और इस तरह से ही करने के बाद एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और ये तमाम गोश्त का मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे।
ये डालने के बाद दालें और गंदुम हम इसके अंदर डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तमाम दालें और गोश्त डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद नीचे से हम चूल्हा जलाकर स्लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे और मज़ीद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको स्लो आंच पर पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसको हमने बहुत अच्छे से पका लिया है। मुसलसल हम घोटने की मदद से इसको अच्छे से घोट रहे हैं और ये ज़बरदस्त सा रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद जो हमने शुरू में ऑयल निकाला था वो हम ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हलीम में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेशेदार हलीम बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हम इसको सर्व कर लेंगे और ज़बरदस्ती हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। सबसे पहले ब्राउन फ्राई की हुई प्याज हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही स्लाइस में कटी हुई बारीक अदरक हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और लेमन के स्लाइस। इसके साथ ही चाट मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए लेमन का रस हम इसके ऊपर इस तरीके से निचोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। आप अपने घर पर इस तरह से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।